शेख रशीद की गिरफ्तारी के पीछे उसकी बकवास है जो वो जो है वो बग़ैर सोचे समझे करता है। उसने एक बड़ी पार्टी के सरबराह के ऊपर एक दहशतगर्द तंजीम को बयाना दे के पैसे दे के कत्ल करवाने का। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, इस वीडियो में राना सनाउल्लाह अपने जुर्म का इकरार कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शेख रशीद को जो हमने अंदर किया हुआ है तो उसकी क्या वजह है और ये अपने मुंह से क्या इकरार जुर्म करते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो में, आप खुद सुन लें कि राना सनाउल्लाह किस तरह अपना इतराफ़ जुर्म कर रहे हैं। गिरफ्तारी के पीछे उसकी बकवास है जो वो जो है वो बग़ैर सोचे समझे करता है। उसने एक बड़ी पार्टी के सरबराह के ऊपर एक दहशतगर्द तंजीम को बयाना दे के पैसे दे के कत्ल करवाने का जो है वो इल्ज़ाम लगाया और जिसका उसके पास कोई सबूत नहीं था। तो ये उसकी जो गुफ्तगू है ये काबिल मुआख़ज़ा थी और इसके ऊपर उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ। वो अदालत में गए कि जी ये मुकदमा गलत दर्ज हुआ, मुकदमा बनता नहीं है। अदालत ने उनकी दरख्वास्त रिजेक्ट की, उन्होंने कहा नहीं मुकदमा बनता है। तो उसमें जो है वो गिरफ़्तार हुए हैं और हमने यानी ये बात वाज़ेह रहे कि ये कहना कि कोई सियासी इंतकाम लिया जा रहा, अगर सियासी इंतकाम लेना होता तो इनके ऊपर कुछ और कोई और चीज़ डाली जाती जो कि ये खुद जिस किस्म की हरकतें करते रहे हैं। हमने तो जो इसने बकवास की है उसी का इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया है और उसमें जो है वो शामिल तफ्तीश रहने के बाद ठीक है 2-4 दिन बाद उसकी ज़मानत हो जाएगी। कारगर तंजीमों की तरफ से एक दफ़ा फिर जो है जोर पकड़ लिया है और दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आ रहे हैं। माजी में ये हुआ कि इनके साथ मुज़ाकरात भी किए गए, तो क्या फिर इस सिलसिले में दोबारा मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होगा? माजी में जो मुज़ाकरात किए गए वो तजर्बा जो है वो नाकाम रहा है और उसके जो है वो कोई बेहतर नताइज जो है वो सामने नहीं आए। बदकिस्मती से अच्छा होता अगर उसके बेहतर नताइज जो है वो सामने आते। तो इसलिए आइंदा जो है वो इस किस्म के मुज़ाकरात का तो कोई इम्कान नहीं है। पार्टी अपना हुकूमत और हमारी जो अस्करी लीडरशिप है, जो अपेक्स कमेटी में जो गुफ्तगू हुई है, मैं उसके हवाले से जो है ये बात जो है वो कर रहा हूँ। और इसमें कोई शक नहीं है कि दहशतगर्दी की एक नई लहर जो है वो आई है, तो उसके लिए तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज़, तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़, हुकूमत, सूबाई हुकूमतें पूरी तरह से अलर्ट हैं और हमारा यहाँ पे हाज़िर होना भी जो है वो इसी मकसद से है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसके ऊपर काबू पाएंगे। तो आपने जिक्र किया जिस तरह मुल्क में सियासी और माशी तौर पर मुस्तहकम होने जा रहा है या हो रहा है, तो फिर जमहूरी हुकूमतें और सियासी जमातें तो इलेक्शन चाहती हैं। इस वक्त वफाकी हुकूमत के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन्होंने सबने इलेक्शन कमीशन में ये बताया है कि हमारे पास पैसा नहीं है या दहशतगर्दी की सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते। दूसरा जो आपने जिक्र किया मादी में जो मुज़ाकरात हुए, क्या उसमें रियासत की तमाम इदारों की तो उसमें इन्वॉल्वमेंट थी या सिर्फ इमरान खान हुकूमत उसमें वो इन्वॉल्व थी? देखिए जी, पहली बात जो है ना वो इलेक्शन का मुतालबा जो है वो इमरान खान नियाज़ी साहब कर रहे हैं और वो कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो तमाम मसाइल का हल है। इलेक्शन से किसी को इन्हराफ नहीं है, लेकिन इलेक्शन का आइन में एक वक्त जो है वो मुतय्यन है और असम्बलियों की मुद्दत जो है वो 5 साल, वो भी आइन में दर्ज है। अगर किसी ऐसी सूरत की वजह से जो कि नागुज़ीर हो। नाजरीन, आपने राना सनाउल्लाह की सारी गुफ्तगू सुनी है, तो वो ये फरमा रहे हैं कि जो शेख रशीद है वो बकवास करता है। हालांकि सब लोग जानते हैं कि शेख रशीद एक सच्चा इंसान है। वो इनके कारनामे बता रहा है कि ये लोग इस मुल्क में किस तरह अफरा तफरी फैला रहे हैं और मज़ीद ये कि ये इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनको पता है कि जब भी वो इलेक्शन में जाएंगे तो इमरान खान के मुकाबले में बुरी तरह ये हार जाएंगे। ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी निगहबान हो।